गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम है परवीन और आज हम हीट ट्रांसफर के फोर्थ लेक्चर को कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि थर्मल रेजिस्टेंस को सीरीज में और पैरेलल में कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले आपको बताते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या सीखा था। देखिए, आपको बताया गया था कि थर्मल रेजिस्टेंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी से कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लेन बॉडी के लिए थर्मल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया था, जिसकी वैल्यू क्या मिली थी हमें, थिकनेस डिवाइडेड बाय थर्मल कंडक्टिविटी इनटू एरिया परपेंडिकुलर टू हीट ट्रांसफर। तो ये वैल्यू मिली थी हमें प्लेन बॉडी के लिए। प्लेन बॉडी के लिए थर्मल रेजिस्टेंस की ये वैल्यू हमें मिली थी। उसके बाद हमने सिलिंड्रिकल बॉडी के लिए या सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए, कोई भी सिलिंड्रिकल बॉडी है या सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, उस केस में अगर आप थर्मल रेजिस्टेंस को निकालते हो तो वैल्यू क्या आती है, एल एन आउटर रेडियस डिवाइडेड बाय इनर रेडियस अपॉन 2 पाई के एल। एल होती है लेंथ ऑफ द सिलेंडर, के होता है थर्मल कंडक्टिविटी। देखिए, किसी मेटेरियल का तो बना होगा सिलेंडर, तो ये उसकी थर्मल कंडक्टिविटी होगी। ये आउटर रेडियस होती है, इनर रेडियस होती है। उसके बाद हमने लास्ट में हमने देखा था कि अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट कोई होता है, अगर कोई स्फेरिकल बॉडी या ऑब्जेक्ट होता है, तो उस केस में थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, सॉरी थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय 4 पाई के R1 R2। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। थर्मल रेजिस्टेंस प्लेन बॉडी के लिए, सिलिंड्रिकल बॉडी के लिए और स्फेरिकल बॉडी के लिए। ठीक है। अब इसमें आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि अगर प्लेन बॉडी होती है तो टेम्परेचर का वेरिएशन क्या होता है थिकनेस के साथ। तो वो क्या वेरिएशन होता है, लीनियर। अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद थिकनेस इन केस ऑफ प्लेन बॉडी, प्लेन बॉडी के केस में टेम्परेचर का वेरिएशन क्या होता है थिकनेस के साथ, तो लीनियरली वेरी करता है। उसके बाद सिलिंड्रिकल बॉडी के लिए अगर आपसे पूछते हैं कि कोई सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, उस केस में टेम्परेचर कैसे वेरी करेगा रेडियस के साथ, तो इस केस में देखिए लॉगरिथमिक कैसे वेरी करता है, लॉगरिथमिक। ठीक है, विद रेडियस। जो आपका टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर वेरीज लॉगरिथमिक विद, या इसको आप ऐसे लिखिए, टेम्परेचर वेरीज लॉगरिथमिक विद रेडियस। उसी टाइप से अगर आपसे स्फेरिकल बॉडी के लिए पूछता है कि अगर स्फेरिकल के केस में टेम्परेचर कैसे वेरी करता है, टेम्परेचर वेरीज, देखिए ये 1/r, ये इक्वेशन आई थी ना हमारी, 1/r2 माइनस 1/r1, इस टाइप से। तो टेम्परेचर वेरीज क्या, हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिकली विद रेडियस। तो देखिए, इस केस में थिकनेस होती है जो रेडियस के अलोंग होती है। तो अगर प्लेन बॉडी है तो लीनियर, सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है तो लॉगरिथमिक, और अगर स्फेरिकल है तो हाइपरबोलिक। ये वेरिएशन होता है टेम्परेचर का थिकनेस के साथ। ठीक है। अब हम सीखेंगे कि अगर आपका जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है या पैरेलल में है तो उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। तो पहले सीरीज को देखते हैं। हम कैसे देखते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस इन सीरीज। देखिए, इसको नोट कर लीजिए आप।
thermal resistance in series. पहले प्लेन ऑब्जेक्ट को लेते हैं, कोई प्लेन ऑब्जेक्ट है और वो सीरीज में है, किस टाइप से, देखिए मान लीजिए ये कोई प्लेन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका नाम ले लेते हैं, मान लीजिए ये कोई पी ऑब्जेक्ट है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी के ए है, ठीक है, और जिसकी थिकनेस क्या है, मान लेते हैं एल पी। उसी टाइप से एक और प्लेन ऑब्जेक्ट इसके साथ लगा हुआ है, ठीक है, जिसका नाम है Q और जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी है Kb और थिकनेस क्या है LQ। कंपोजिट है ये, क्या बोलेंगे हम इसको, कंपोजिट, ठीक है, PQ ना बोल के हम इसको PR ले लेते हैं, ठीक है, R भी नहीं ले सकते इसको, हम इसको लेते हैं, देखिए नॉमेनक्लेचर आप इस टाइप से लीजिए, इसको A और B ले लीजिए आप इसे, ठीक है, ये A ऑब्जेक्ट है, ये आपका B ऑब्जेक्ट है, तो थिकनेस हो जाएगी LA एंड LB। तो हम दो ऑब्जेक्ट मान रहे हैं प्लेन बॉडी A एंड B। A की थिकनेस क्या है LA, B की क्या है LB, A की थर्मल कंडक्टिविटी क्या है KA और B की क्या है KB, ठीक है। अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर वेरिएशन कैसे होगा। देखिए मान लेते हैं यहां पे टेम्परेचर आपका TA है और यहां पे टेम्परेचर TB है और इसको बुलाएंगे हम इंटरफेस का टेम्परेचर मान लेते हैं T और एज्यूम करते हैं TA इज ग्रेटर देन TB। हम मान लेते हैं TA इस प्लेन का या इस सरफेस का टेम्परेचर ज्यादा है इस सरफेस से, ठीक है। अब हीट ट्रांसफर अगर होती है तो आपको पहले बताया था कि हीट ट्रांसफर स्टडी स्टेट लेना है, क्या एज्यूम करना है आपको, स्टडी स्टेट। तो जितनी हीट यहां पे ट्रांसफर होगी उतनी हीट यहां पे होगी, उतनी ही आपकी यहां पे। तो स्टडी स्टेट के कारण जो हीट ट्रांसफर कहीं पर भी आप देखोगे वो सेम रहेगी, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आपका सेम रहेगा। आपको दो अजम्पशन बताए थे जब भी हम थर्मल रेजिस्टेंस को निकालते हैं, एक तो वन डायमेंशनल हीट फ्लो और दूसरा क्या बताया था आपको, दूसरा बोला गया था कि स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर है, ठीक है। अब देखिए प्लेन बॉडी है तो प्लेन बॉडी में एरिया क्या होता है, परपेंडिकुलर टू दी हीट ट्रांसफर, वो कांस्टेंट रहता है, जनरली क्या रहता है, कांस्टेंट। तो अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बनाता हूं तो कुछ इस टाइप से बनेगा, देखिए यहां पे इनको बुलाते हैं नोड, क्या बुलाते हैं, नोड। टेम्परेचर यहां पे क्या है TA और इस नोड पे क्या है T और इस नोड पे क्या है TB। अब कौन सी चीज यहां पे फ्लो करेगी, हीट, यहां पर भी हीट और यहां पर भी हीट। अब बीच में क्या आएगा, रेजिस्टेंस, तो इसको तो हम बुलाएंगे RA या थर्मल रेजिस्टेंस RA और इसको बुलाएंगे हम थर्मल रेजिस्टेंस RB। तो अभी तक क्या देखा हमने, अगर कोई प्लेन ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट एक साथ जुड़े हुए हैं, इसको कंपोजिट भी बुलाते हैं हम, क्या बुलाते हैं, कंपोजिट। तो कोई कंपोजिट प्लेन बॉडी है जिसका एक पोर्शन ए ऑब्जेक्ट का बना हुआ है, कुछ भी हो सकता है ये एल्युमिनियम हो, ये कॉपर हो, ये हो सकता है स्टील हो, ये एल्युमिनियम हो। तो जिस मटेरियल का बना होगा उसकी थर्मल कंडक्टिविटी, ये जिस मटेरियल का बना होगा उसकी थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। जहां पे ये दोनों जुड़े हुए हैं उसको बुलाते हैं इंटरफेस। तो हमने तीन टेम्परेचर माने हैं, एक टेम्परेचर है इस प्लेन का TA, इस ये प्लेन है इसका T और इसका माना है TB और एज्यूम किया है कि TA ग्रेटर देन TB। तो हीट ट्रांसफर की डायरेक्शन क्या होगी, हीट हमेशा फ्लो करती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, तो डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली, ठीक है, TA से TB की तरफ डायरेक्शन होगी। अब RA और RB, अब क्वेश्चन है कि किस टाइप से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा इस केस में, RA प्लस RB। सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होते हैं डायरेक्टली। तो अब मुझे बताइए RA की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे,
प्लेन बॉडी के लिए आपको हमने ड्राइव करके दिखाया था कि क्या आता है dx बाई के ए, ये वैल्यू होती है। इस केस में dx कितना है LA और k कितना है आपका KA और एरिया आपका A। तो ये वैल्यू हो जाएगी RA की, और उसी टाइप से RB क्या हो जाएगा आपका LB डिवाइडेड बाय KB इंटू A। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस है आपका इस वाले पोर्शन का, और ये थर्मल रेजिस्टेंस है इस वाले का, तो दोनों डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे आपके। तो अगर प्लेन ऑब्जेक्ट है उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बहुत आसान होता है, डायरेक्टली आप ऐड कर देते हो। ठीक है, तो इसमें अगर मैं हीट ट्रांसफर की इक्वेशन लगाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, देखिए अब डिपेंड करेगा, यहां से यहां तक लगा रहे हो आप तो ये बन जाएगा TA माइनस TB डिवाइडेड बाय RA प्लस RB। अगर मैं हीट ट्रांसफर लगाता हूं इन दो एंड पे, ठीक है, इस दो एंड पे लगाता हूं तो क्या हो जाएगा TA माइनस T, और रेजिस्टेंस कौन सा आएगा इन दोनों एंड पे RA, क्या आएगा RA। उसी टाइप से आप इसको यहां पर भी लगा सकते हो T और TB के बीच में, तो ये क्या बन जाएगा T माइनस TB डिवाइडेड बाय RB। देखिए स्टडी स्टेट होने के कारण हीट ट्रांसफर सेम है, तो आप चाहो तो इन दो TA और TB के बीच में लगा सकते हो हीट ट्रांसफर को, या TA और T या T और TB, जिसके बीच में भी आप हीट ट्रांसफर लगाओगे रेजिस्टेंस उतने ही पोर्शन का आपको लेना है, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। देखिए इसकी हेल्प से आप जो आपका ये वाला टेम्परेचर है इंटरफेस टेम्परेचर निकाल सकते हो। अगर आपको रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पता है तो आप किसी को भी इक्वेट कर लेना, आप आसानी से इंटरफेस टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में आपको हीट ट्रांसफर दे देगा, टेम्परेचर दे देगा, ठीक है, और आपसे इंटरफेस टेम्परेचर पूछेगा, तो वहां पे आप इसकी हेल्प से इंटरफेस टेम्परेचर निकाल सकते हो। अब हम देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट आपका प्लेन नहीं है, ऑब्जेक्ट आपका सिलिंड्रिकल है, ठीक है, और वो कंपोजिट है, एक के ऊपर एक ऑब्जेक्ट आपका जुड़ा हुआ है, तो किस तरीके से हम रेजिस्टेंस को निकालते हैं सीरीज में। देखिए तो प्लेन बॉडी का तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए न्यूमेरिकल में डिफरेंस ये होता है, बस वैल्यू आपको दे देंगी, जो ये मेथड आपको बता रही है उसी टाइप से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अब की बार हम देखते हैं अगर ऑब्जेक्ट सिलिंड्रिकल है और रेजिस्टेंस सीरीज में किस टाइप से होंगे। मान लेते हैं ये वाला केस है आपका, देखिए इसको ध्यान से समझिए। एक तो ये रेडियस है, एक आपकी ये रेडियस है, और आपकी एक ये रेडियस है। इसको हम मानते हैं R1, इसको लेते हैं R2, और इसको एज्यूम करते हैं R3। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको। ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं ये रेडियस R1 है, ये रेडियस R2 है, और ये रेडियस आपकी R3 है। देखिए अंदर से हॉलो है सिलेंडर, ये किसी मटेरियल का बना हुआ है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी Ka है, और इसके ऊपर एक और सिलेंडर है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी है Kb। देखिए मान लीजिए ये सिलेंडर है, इसके ऊपर एक और सिलेंडर है, ठीक है, तो ये नीचे वाला सिलेंडर बना हुआ है किसी ए मटेरियल का, और ऊपर वाला बना हुआ है बी का।
अंदर से हॉलो है, अंदर से क्या है, हॉलो। तो मान लेते हैं जो ये वाला सरफेस है, ये आपका इसका टेम्परेचर है TA और आउटर वाले सरफेस का टेम्परेचर है TB। देखिए स्टडी स्टेट होने के कारण सभी पॉइंट पे सेम टेम्परेचर होगा। अगर मैं TA बोल रहा हूं कि अंदर वाले सरफेस का टेम्परेचर क्या है, TA, तो वो TA हर जगह पे होगा, यहां पर भी TA होगा। उसी तरीके से अगर बाहर TB है तो हर हर पॉइंट पे सिलिंड्रिकल के सरफेस पे TB होगा। मान लेते हैं इंटरफेस टेम्परेचर कितना है, T, कितना है आपका T, इंटरफेस टेम्परेचर आपका T है। अब इसको ध्यान से समझिए। लेंथ सिलेंडर की मान लेते हैं L, L क्या है आपकी, लेंथ ऑफ द सिलेंडर, लेंथ ऑफ सिलेंडर। देखिए अब ये क्या केस है, ये इस टाइप से आप इसको बनाओगे। अब एज्यूम करते हैं कि जो आपका TA टेम्परेचर है ग्रेटर देन है TB, इसका मतलब जो हीट ट्रांसफर होगी वो TA से TB की तरफ होगी। हीट ट्रांसफर की डायरेक्शन क्या होगी, इस टाइप से, जो हीट ट्रांसफर होगी वो ऐसे जाएगी। आपको पहले बता चुके हैं कि हीट ट्रांसफर आपको यूनि डायरेक्शनल माननी है, वन डायमेंशनल हीट फ्लो। तो इस केस में रेडियल डायरेक्शन में आपको हीट को एज्यूम करना है कि वो फ्लो कर रही है। तो रेडियल डायरेक्शन में अंदर से बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ जा रही है हीट आपकी, ये हीट इस टाइप से जा रही है। तो देखिए पहले नोड पे टेम्परेचर क्या है, अंदर TA, इंटरफेस का टेम्परेचर क्या है T, और आउटर सरफेस का क्या है TB, और फ्लो कौन सी चीज कर रही है आपकी Q, यहां पर भी Q है, यहां पर भी Q है, और यहां पर भी Q है। अब ध्यान से समझिए, इसका रेजिस्टेंस क्या बोलेंगे हम, RA, और इसका क्या बोल लेते हैं, RB। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, RA प्लस RB। तो जल्दी से बताइए बच्चों, RA क्या होगा, थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है इन केस ऑफ सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट। तो RA क्या होगा, आउटर रेडियस, आउटर रेडियस क्या है RA के केस में, R2/R1, ठीक है, आउटर रेडियस 2 है, डिवाइडेड बाय इनर रेडियस डिवाइडेड बाय 2πk। के कौन सा लेंगे हम, के लेंगे KA, कौन सा लेंगे, KA इंटू L। तो ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस पहले वाले सिलेंडर के लिए। अब लेते हैं RB। RB क्या होगा बच्चों, देखिए RB के केस में आपकी आउटर रेडियस क्या होगी, R3, और इनर रेडियस क्या होगी, R2। देखिए R2 से लेके R3 तक ये वाला सिलेंडर है, दूसरा वाला, तो इस केस में R3 डिवाइडेड बाय R2। ध्यान से समझिए, R3 डिवाइडेड बाय R2 डिवाइडेड बाय 2πk। के कौन सा लेंगे हम अब की बार, KB इंटू L। KB ये दूसरे वाला जो, देखिए हो सकता है इस कॉपर का हो, ये वाला जो सिलेंडर है वो कौन सा है, किसका है, कॉपर का, और हो सकता है बाहर वाला एल्युमिनियम का हो। तो जिस मेटेरियल का ये है उसका, उस केस में इसकी लेंगे हम थर्मल कनेक्टिविटी, और जिस मेटेरियल का ये होगा और उसकी हम थर्मल कनेक्टिविटी ये वाली लेंगे। तो ये हो जाएगा 2πkB इंटू L। दोनों रेजिस्टेंस आपको मिल गए हैं, दोनों को डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो। और हीट को कैसे निकालेंगे हम, हीट को निकालेंगे हम TA माइनस TB डिवाइडेड बाय RA प्लस RB। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, TA माइनस T डिवाइडेड बाय RA, या T माइनस TB डिवाइडेड बाय RB। क्योंकि स्टडी फ्लो है तो सभी जगह पे हीट ट्रांसफर क्या होगी आपकी, सेम रहेगी। तो इसकी हेल्प से आप इंटरफेस टेम्परेचर निकाल सकते हो, या जो भी आपसे पूछा हुआ है वो निकाल सकते हो। तो अगर सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है तो उसमें ध्यान से आपको रखना है कि थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, Ln आउटर रेडियस डिवाइडेड बाय इनर रेडियस डिवाइडेड बाय 2πkl। पर ध्यान रखिए ये तभी पॉसिबल है जब आपका
अंदर से बाहर की तरफ हीट जा रही है। अगर बाहर से अंदर आएगी तो ध्यान से फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है। तो लास्ट हमारा है अब की बात स्फेयर। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट अगर है तो उस केस में सीरीज में थर्मल रेजिस्टेंस को कैसे निकालते हैं, देखिए। अभी तक बच्चों हमने दो टॉपिक किए हैं सीरीज में। पहले हमने देखा प्लेन ऑब्जेक्ट अगर है तो सीरीज में कैसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। उसी टाइप से हमने देखा कि अगर सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है और कंपोजिट है, एक के ऊपर एक लगा हुआ है, तो उस केस में सीरीज में कैसे ऐड करते हैं थर्मल रेजिस्टेंस को। अब हम देखते हैं स्फेरिकल ऑब्जेक्ट अगर है आपका तो कैसे होगा। तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के केस में देखिए, ध्यान से समझिए, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की कोई लेंथ नहीं होती है, स्फेयर का ओनली रेडियस होती है। तो मान लेते हैं हम R1, इस रेडियस को मान लेते हैं R2 और इसको मान लेते हैं R3। ये अंदर से हॉलो है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी Ka ले लेते हैं हम और इसकी Kb, ठीक है। किसी भी मेटेरियल का बना हो सकता है। तो अब देखिए हीट फ्लो, हम मानते हैं कि ये वाला टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर है TA और बाहर वाले का टेम्परेचर क्या है TB, और इंटरफेस का टेम्परेचर क्या है, इंटरफेस का मान लेते हैं T, और एज्यूम करना पड़ेगा आपको TA इज ग्रेटर देन TB। देखिए, हो सकता है कि बाहर वाला ज्यादा हो अंदर वाले से, तो हीट की डायरेक्शन बाहर से अंदर होगी। अभी हम मान रहे हैं अंदर वाले सरफेस का टेम्परेचर ज्यादा है बाहर वाले से, तो जो हीट ट्रांसफर की डायरेक्शन होगी वो इस टाइप से होगी, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर की जो डायरेक्शन है वो अंदर से बाहर की तरफ होगी। तो अब देखते हैं रेजिस्टेंस नेटवर्क कैसे बनेगा। देखिए, अंदर वाला जो नोड है, नोड बुलाते हैं हम उस पॉइंट को, ठीक है। अंदर वाले नोड का टेम्परेचर TA, इंटरफेस का T और बाहर वाले सरफेस का टेम्परेचर TB। फ्लो क्या हो रहा है, हीट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे मानते हैं हम RA है, अब इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं हम RB। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आपसे पूछेंगे तो सीरीज में हमेशा ऐड होते हैं रेजिस्टेंस। अब ध्यान से समझिए RA कितना होगा। अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है उस केस में वैल्यू क्या होती थी थर्मल रेजिस्टेंस की, तो ध्यान से देखिए, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस डिवाइडेड बाय 4 पाई K R1 R2। K अब की बार Ka लेंगे हम, क्या लेंगे Ka। तो ये रेजिस्टेंस हो गया पहले वाले सिलेंडर के लिए, ठीक है। दूसरे वाले के लिए क्या होगा, R3 माइनस R2 डिवाइडेड बाई 4 पाई K भी हो जाएगा इस केस में। तो ये वैल्यू क्या आएगी आपकी, R3 माइनस R2 डिवाइडेड बाय 4 पाई KB R2 R3। तो ये हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर मुझे हीट की इक्वेशन निकालनी है तो क्या हो जाएगा आपका, TA माइनस TB डिवाइडेड बाय RA प्लस RB। इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, इसके बीच में अगर मैं निकालता हूं फर्स्ट और सेकंड के बीच में, तो TA माइनस T डिवाइडेड बाय RA, और ये किसके बराबर होगा, T माइनस TB डिवाइडेड बाय RB। तो इस कंप्लीट की हेल्प से आप कोई भी अननोन क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो अभी तक हमने सीरीज में ऐड करना सीखा है कि अगर आपके रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो उनको कैसे ऐड करते हैं।
अब एक प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें पैरेलल में हो। पैरेलल में अगर दे रखा है रेजिस्टेंस तो उसको कैसे ऐड करते हैं। तो कोई प्लेन ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसमें पैरेलल में लगाते हैं रेजिस्टेंस को। देखिए मान लेते हैं कि ये कोई प्लेन ऑब्जेक्ट ए है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी के ए है। ये कोई प्लेन ऑब्जेक्ट बी है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी के बी है। ये कोई सी ऑब्जेक्ट है, प्लेन ऑब्जेक्ट जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी के सी। और ये कोई डी ऑब्जेक्ट है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, के डी। इसकी थिकनेस मान लेते हैं एल ए, इसकी मान लेते हैं एल बी और इसकी थिकनेस ले लेते हैं एल डी। टेम्परेचर एज्यूम करते हैं यहाँ पे टी ए है, ठीक है। यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं टी बी और यहाँ पे एज्यूम करते हैं टी डी, सॉरी यहाँ पे टी बी एज्यूम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टी बी डैश एज्यूम करते हैं और लास्ट में टी डी, ठीक है। अब देखिए इस केस में बी और सी का जो रेजिस्टेंस होगा वो पैरेलल में माना जाएगा। किसमें होगा, पैरेलल में। देखिए पैरेलल का मतलब कुछ इस तरीके से है, जैसे ये दीवार है, इसका ऊपर वाला पोर्शन किसी और चीज का बना हुआ है, नीचे किसी और का। जैसे आपके घरों में विंडो होती है, ठीक है, तो विंडो का मटेरियल अलग होता है और जो दीवार की ब्रिक्स होती है उसका अलग होता है। तो वो दोनों किस में होते हैं, सीरीज में। किस में होते हैं, सॉरी पैरेलल में। किस में होते हैं, पैरेलल में। अगर मैं इस व्हाइट बोर्ड का आधा पोर्शन बनाता हूं किसका, किसी और ऑब्जेक्ट का, और आधा बनाता हूं किसी और का, तो ये दोनों पैरेलल में माने जाएंगे। किसमें माने जाएंगे, पैरेलल में। तो पैरेलल और सीरीज के अरेंजमेंट को आपको कैसे बनाओगे, देखिए पहले किसमें है, ये रेजिस्टेंस क्या है आपका, आर ए। उसके बाद ये दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं पैरेलल में, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है आर बी और इसका नाम है आर सी। और उसके बाद एक और रेजिस्टेंस है जिसका नाम है आर डी, ठीक है। अब देखिए कैसे ऐड करते हैं। अगर आपको आर बी और आर सी को ऐड करना है तो 1 डिवाइडेड बाय आर बी सी, ये हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय आर बी प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर सी। आर बी आर सी, देखिए मैं बी और सी को ऐड कर रहा हूं अभी। बी और सी पैरेलल में है, पहले उनको ऐड करते हैं हम। तो ये क्या बन जाएगा, आर सी प्लस आर बी 1 डिवाइडेड बाय आर बी। आर बी सी का मतलब है इन दोनों का इक्विवेलेंट, बी और सी का। तो आर बी सी क्या बन जाएगा आपका, बी सी हो जाएगा आर बी इंटू आर सी डिवाइडेड बाय आर बी प्लस आर सी, ठीक है। तो इन दोनों को हटाकर एक रेजिस्टेंस आप बना सकते हो। तो इस टाइप से बन जाएगा, इसका नाम क्या है, आर ए। इसका नाम क्या हो जाएगा, आर बी सी। और इसका नाम क्या हो जाएगा, आर डी, ठीक है। अब ये तीनों सीरीज में आ गए हैं। अब इनका इक्विवेलेंट डायरेक्ट निकाल सकते हो आप, ठीक है। इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी सी प्लस आर डी, ठीक है। तो अगर कोई दो रेजिस्टेंस पैरेलल में दे रखे हैं तो आपको वो इस टाइप से ऐड करने होते हैं, ठीक है। और फिर उसको जब लगाते हो तो रिमेनिंग के साथ वो सीरीज में बन जाएगा, आप उसको ऐड कर सकते हो। तो पैरेलल वाले तो ध्यान से करने हैं आपको। अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस दे रखा है तो उसको पहले आप उसका इक्विवेलेंट निकालोगे और फिर उसको नेटवर्क में लगाओगे। सो थैंक यू।